टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, अगस्त की 10 तारीख 3 अगस्त से आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए कम्बियो कोर्स $38,35 है, एरो के वास्ते 40,15 है। तेल कदम सवारी के लिए गोतो के पास है $45,48 तो देखो भैया कहाँ जा रहा है। और डीजल के वास्ते है $39,37 और फिर RBI के पास है $41,72 डीजल के लिए 40,48 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। voorzitter Oekraïns parlement houdt वीडियोकॉन्फ्रेंसी में DNA voorzitter B, यानी कि उक्राइंस पार्लियामेंट का voorzitter जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसी किया है DNA voorzitter B के साथ, जो सूरीनाम का DNA voorzitter है। Audrey Christian कहती है moeten wij nog geloof hebben onze rechterlijke macht में। भैया ये कहती है कि हम लोगों को अभी विश्वास यकीन होना चाहिए। Luchtverkeersleiders uit buitenland inhuren, mogelijk korte termijn oplossing acuut tekort। इस वक्त में जो कमताई है luchtverkeersleider का, तो कहा जाता है कि luchtverkeersleider जो विदेश में है, इन लोगों को किराया पर लेकर यह समस्या को कुछ दिनों के लिए हल हो सकता है। Behandeling wet collectieve rechten een fase verder richting afronding। तो भैया जो कलेक्टिव रेक्टन जिसके सिलसिले में इस वक्त में बातचीत हो रहा है और लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो अब उस तरफ जा रहा है जहां पर लोग कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि अहमियत देने के लिए जिस तरह से होना ज़रूरी है। तो ये बातें आपको मालूम हो चला। उक्राइंस पार्लियामेंट के सिलसिले में voorzitter जो है यानी कि रादा फरकोफना रादा, ये जो उक्राइन का पार्लियामेंट जिसका नाम है और जिसका voorzitter है, वो पार्लियामेंट का voorzitter सूरीनाम का मारिनुस बे के साथ यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसी किया है। और ये बहुत अहमियत रखता है। ये कहता है उक्राइन यानी कि स्टेन मदद ये लोग पुकार कर रहे हैं। ग्लोबल ज़ैदन या ज़ैदन का जो मदद होना इन लोगों के लिए ज़रूरी है, इसके सिलसिले में बात करना चाहते हैं। और कहता है कि जो लातिन अमेरिका तमाम लीडर है ना, इन लोगों को सच्चाई बताना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है उक्राइन के साथ जो हो रहा है। ये रुसलान स्टेफानचुक ये बात बता रहा है, जो voorzitter है। Rusland blijft een zeer meedogenloze, genocide en agressieve oorlog voeren tegen Oekraïne en de Oekraïners, waarbij alle internationale normen en regels worden geschonden. De lijst met misdaden van het Kremlin wordt elke dag langer, zei hij। तो भैया ये बता रहा है कि क्रेमलिन के तरफ से रुसलान जो है वहाँ से जो इन लोगों के ऊपर यानी कि बुराई की जाती है, इन लोगों को बर्बादी जो होता है, तो दिन ब दिन और ज़्यादा होते चला जा रहा है। और रुसलान यानी कि रुसलान का स्टेफानचुक ये बात बता रहा है। और रुसलान अभी अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि इस तरफ भी बताने के लिए कि हकीकत क्या है। और man 50 verdacht van beroven met smoes van telefoons van zeker 16 senioere burgers। 16 senioere burger का ये 50 साल का आदमी टेलीफोन यानी कि बहुत झूठ लगाकर यानी कि बहुत बुरा तौर और तरीक़ इस्तेमाल करते हुए सीनियर बर्गर का 16 का टेलीफोन ये चोरी करके भाग गया है। और आप जानते हैं अभी हाल में एक डॉक्टर का भी एक आदमी उनसे पूछा तार करने के लिए हो सकता है यही आदमी है 50 साल का MS। भैया इन्फॉर्मेशन मिला है रेशियो बेस्तान टीम, तो भैया ये आदमी को पकड़ा है। अंदर सुख से पता चला है कि ये आदमी जो बुरे लोग हैं, इन लोगों से पुकार करते मांग करते हैं कि टेलीफोन ज़रा दे दें, हम अपने औरत को या किसी को तार करना चाहते हैं, आसपराग करना चाहते कि कहाँ पर उनको हम उनसे मुलाकात कर सकें या कहाँ वो इंतज़ार हमारा कर सकती है और हम उनके पास जाएंगे। तो भैया यही
यानी कि झूठ लगा लगा कर ये बड़े बड़े ज़्यादा उम्र के लोगों का टेलीफोन करीबन 16 को लेकर ये आदमी भाग गया है। MS को सिपाही पकड़ा है और पकड़कर बंद किया है, और ये भी कहता है कि हो सकता है शायद और लोगों का टेलीफोन ये आदमी लेकर भाग गया होगा, तो उन लोगों से भी पुकार की जाती है। खैर फ्लाइट में जो रेशियो है, इन लोगों का रिसर्च रेशियो खैर फ्लाइट में जो है वहाँ पर यानी कि इतलाक़ करने के लिए तार के ज़रिए भी हो सकता है। 4511 तार का नंबर है। ऑपरेटिंग tot verplegend personeel is een investering in jezelf, यानी कि ऑपरेटिंग जो ये लोग लेते हैं verplegend personeel जो होते हैं यानी कि हस्पताल वगैरह में काम करने के लिए, तो अपने आप में ये एक हकीकत है जहाँ पर लोग अपने आप के लिए इन्वेस्टेर करते हैं अपनी ही फ़ायदा और उन्नति के लिए। दाखिलात लोगों से कोशिश किया इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए, तो ये कल्लू ये बात बता रही है कि हाँ भाई वो ऑपरेटिंग इनको मिला है, और खुशी की बात यह है कि इनकी माँ आर्ट से डॉक्टर है और बाप भी verpleegkundige है, तो इनके लिए आसान है और यही ये काम चुनी है और ये काम कर रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके सिलसिले में ये ख़ुद फैसला ले सकती है कि कहाँ पर ये काम करना चाहते हैं, और कहती है कि अपने ही आप के लिए एक इन्वेस्टेरिंग है। ये भी आपको मालूम हो चला। तो luchtverkeersleider के सिलसिले में जो बताई जाती है, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जो कमताई है buitenlandse luchtverkeersleider को किराया पर लेकर यह समस्या जो है कुछ दिनों के लिए हल हो सकता है। Afgelopen maandag hier een vliegtuig KLM uit Amsterdam weer de weg moeten nemen naar Frans-Guyana। तो गुजरे हुए सोमवार को यही हुआ है कि कमताई होने के सबब से luchtverkeersleider का LM का एक फ़्लाइट जो यहाँ पर आया था तो फ्रांस गुयाना की तरफ उनको जाना पड़ा, क्योंकि लोग नहीं था ये इसको वो यानी कि उसको हवाई अड्डे पर ज़ांदरे हवाई अड्डे पर उतारने के लिए। तो भैया बहुत अफसोस की बात है, और ये समस्या kwam dinsdag weer aan de orde in Nationale Assemblee में फिर इसके सिलसिले में लोग बातचीत किए हैं। रवीन परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि इस बार क्या हुआ था, समस्या क्या है, कि लोग इसके सिलसिले में ये बहुत बुरी बात है कि लोग आते ही उम्मीद करके कि अपने देश में अपनी हवाई अड्डे पर उतरेंगे और लोगों की आसानी होगा, तो और ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि जो फ़्लाइट आता है तो फिर फ्रांस गुयाना जाना पड़ता, फिर वहाँ से फिर आना पड़ता, तो और ज़्यादा वक्त लग जाता। बहुत अफसोस की बात है। दो गम भरी खबरें हैं भैया। देखो जिस तरह से कोर्स स्टेबल है भैया, लोग कहते हैं इसी तरह से अब ब्रेड का दाम लोग स्टेबल करने की कोशिश कर रहा। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी 5 रुपया से दाम फिर चढ़ गया ब्रेड का। रोज़ाना तो सभी कोई ब्रेड इस्तेमाल करते हैं ना, तो ब्रेड का दाम फिर चढ़ गया, तो इसका दाम भी लोग अब स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कोर्स का दाम है। एक और ख़बर है, और ये है कि हज्जा मरियम ज़मूरत सुल्ताना गफूर खान करामत अली 78 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई है, और यहाँ से ज़रूर तेबियान के तमाम क्रू की तरफ से, डायरेक्शन की तरफ से रिश्तेदार को हम लोग अपना गम की इज़हार पेश कर रहे हैं, और इनके लिए भी खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा इनकी कमियां टूटियाँ दरगुजर करते हुए अपने जवार रहमत इल्लीन में अच्छे से जगा दें। तो भैया आंद्रे मेस्टर डॉक्टर आंद्रे साहब लाल भी, ये इनका मृत्यु भी हुई, ये परिवार को भी यहाँ से शोक संवेदना प्रस्तुत की जाती है, और भैया इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा वो जगह दे जो इनको मिलना ज़रूरी है। तो ये बातें हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। औद्रिक के स्त्रियान कहती है मुतवैन और खलूफ़ैन और रेख्तल का मख, बोले रेख्तल का मख जो है हम लोगों को इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तो ये अगस्त प्रसी 3 महीना हो रहा है ना, ठीक 3 महीना हो रहा है इन हेम्स एंड पिकिंग सारोन में भैया। फ्रस्ट्रासी वगैरह इन लोगों को इस वक्त में होता है कि ये समस्या जज के सामने है और इस पर कोई हल नहीं हो सकता है। uitgeeft de hout और concessie, frustratie en wanhoop waren gedwongen zich te uiten tegen uitgifte van hout, groot concessie door de regering aan de beperking van hun bewegingsvrijheid in hun eigen gebied। बोले यहाँ पर सरकार उन लोगों को इजाज़त देता है, फरकनिंग देता है लकड़ियाँ काटने के लिए, जहाँ पर इन लोगों को बहुत सी मुसीबत होता है, फ्रस्ट्रासी होता है, यानी कि इन लोगों को दिमाग ख़राब होता है। met als gevolg de dood van इवानिलो डेक्सन मार्टिनस वॉल्फ याकर, जहाँ पर 2 लोगों का मृत्यु हुई ये सबब से, जहाँ पर लोग लकड़ियाँ निकालते हैं और ये लोग भी यहाँ पर अपना
इतराज़ पेश करने की कोशिश किया है, जिस तरह से नहीं होना चाहिए किया है। तो भैया देखो 2 लोगों का मृत्यु हुई, इतराज़ होना ज़रूरी, लेकिन इस तरह से नहीं। बहरहाल तो अब ये लोग बहुत खफा है कि हम लोगों को अभी यकीन करना चाहिए, यानी कि रेख्तल का महकमे कलेक्टिव फाज रेख्तन फाज रेख्तन अफरॉन्डिंग। आप जानते हैं कि कलेक्टिव रेख्तन जो है इनहिमसन का जो ये इसके सिलसिले में जो बातचीत होता है, तो भैया अब वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये समस्या को ख़त्म करने के लिए। बहरहाल देखो किस तरह से ख़त्म होगा मालूम पड़ेगा। और तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। रेखी सैयद साहब सोनी के साथ मिलकर तमाम ख़बरें यहाँ से वहाँ बतौर कर और इसको बनाकर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।